एक स्कूल में ऐसे गेम्स खिलाए जाते हैं, अगर कोई इन गेम्स में हार जाता है तो उसे सीधा मार दिया जाता है। तो हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है इस कहानी की ओर। फिल्म जापान में शुरू होती है, जहां एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ताकाहाता। वो बहुत होशियार था, लेकिन अपनी इस होशियारी की वजह से वो अक्सर जिंदगी से बोर हो जाता था और चाहता था कि कुछ रोमांचक चैलेंज मिले। उसकी ये इच्छा अचानक से सच हो जाती है। जब वो क्लास में होता है तो टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है। तभी उसका सर अचानक से फट जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खिलौना आ जाता है जिसका नाम होता है दरुमा। और वो बोलने लगता है, ये खिलौना स्टूडेंट्स को एक खतरनाक गेम के लिए चैलेंज करता है। अगर दरुमा अपना चेहरा स्टूडेंट्स की तरफ करता है और कोई हिलता हुआ दिखाई दिया तो उसका सर तुरंत ही फट जाएगा। लेकिन जब दरुमा अपना पीठ करता है तो स्टूडेंट्स को हिलने की आजादी होती है। जैसे ही दरुमा पीछे पलटता है और एक स्टूडेंट को हिलते हुए देखता है तो वो उसे मार देता है। यहाँ हर कोई डर के मारे भागने लगता है, और जो कोई भी डर के मारे भागने लगता है तो वो तुरंत ही मर जाता है। खिलौना बार बार अपना नाम दोहराता है और बचे हुए स्टूडेंट्स डर के मारे कांप रहे होते हैं। जब दरुमा किसी स्टूडेंट को मारता है तो उसके शरीर से छोटे छोटे लाल गोलियां निकलने लगती है। दो स्टूडेंट्स दरुमा के पीठ पलटाते ही दरवाजे की तरफ भागकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। जैसे ही दरुमा फिर पलटता है, वो दोनों को मार देता है। क्लास में डर के मारे चीखें गूंजने लगती है, लेकिन एक स्टूडेंट साकाकी सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे ये गेम पता है, ये दरुमा गेम है और हम तब तक फंसे हैं जब तक ये हम सबको मार नहीं देता। लेकिन दरुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई उसे दबा दे तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट जोखिम लेता है और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दरुमा को पता चल जाता है। वो तेजी से पलटता है और उसे मार देता है। अब स्टूडेंट्स को दरुमा की पीठ पर एक टाइमर दिखता है। उनके पास सिर्फ 2 मिनट है और अगर टाइम खत्म हो गया तो सब मर जाएंगे। वो दरुमा की तरफ बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ लाल गोलियों पर फिसल जाते हैं और दरुमा के पलटने पर मर जाते हैं। क्लासरूम जल्द ही लाशों की ढेर में बदल जाता है और सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। अब सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, ताकाहाता और साकाकी। वो एक प्लान बनाते हैं। साकाकी नीचे झुकता है और ताकाहाता उसकी पीठ का सहारा लेकर बटन तक पहुंचने के लिए कूदता है। आखिरी सेकंड में ताकाहाता बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। दरुमा गिर पड़ता है, लेकिन अचानक साकाकी का सिर फट जाता है। दरुमा ताकाहाता को बताता है कि सिर्फ वही जीतता है जो बटन दबाता है। ताकाहाता हैरान रह जाता है। दरुमा ये भी कहता है कि अगला गेम बिल्ली वाला होगा। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और ताकाहाता की दोस्त इचिका वहां आती है। वो उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है कि वो ठीक है। इचिका बताती है कि उसने भी दरुमा चैलेंज का सामना किया था और जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे क्लासमेट मर गए। अब ताकाहाता कहता है कि वो पुलिस को बुलाएगा, लेकिन जब वो अपना फोन चेक करता है तो सिग्नल्स नहीं आते। वो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक है और खिड़कियां भी नहीं खुलती। आखिरकार इन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि खुलता है और जिम की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। वो फिर से वहां फंस जाते हैं, लेकिन वो वहां पे अकेले नहीं होते। वहां और भी स्टूडेंट्स हैं। उनमें से कुछ चूहे की कॉस्ट्यूम में होते हैं। अब ताकाहाता समझ जाता है कि ये एक नया चैलेंज है। फर्श पर लिखा होता है कि बॉल को बास्केट में डालो तो जीत जाओगे। अचानक जमीन हिलती है और एक विशाल बिल्ली की मूर्ति सामने आती है। वो तुरंत एक चूहे की कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को खा लेती है और दूसरों को दौड़ाने लगती है। बिल्ली ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन उन्हें नहीं खाती क्योंकि वो चूहे की कॉस्ट्यूम में नहीं है। इचिका को फर्श पर एक बॉल दिखती है और ताकाहाता को बिल्ली के शरीर पर एक हुक दिखता है। वो समझ जाता है कि बॉल को हुक पे डालना है। वो बाकियों को बताता है। अब एक स्किल्ड बास्केटबॉल प्लेयर इचिका से बॉल मांगता है। वो बॉल फेंकता है और वो हुक में जाने ही वाला होता है, लेकिन बिल्ली उसे ब्लॉक कर देती है। वो बॉल पकड़ लेती है और इतनी जोर से वापस फेंकती है कि वो प्लेयर दीवार से टकराकर मर जाता है। बिल्ली ताकाहाता की तरफ देखती है, क्योंकि वो सिर्फ चूहे की कॉस्ट्यूम वालों पर फोकस करती है,
ताकाहाता ये समझ जाता है और सबको कॉस्ट्यूम उतारने को कहता है। वो ऐसा ही करते हैं और सोचते हैं कि अब सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक बिल्ली फिर से हिलने लगती है और अब कॉस्ट्यूम हो या ना हो वो सबको खाने लगती है। स्टूडेंट्स डर के मारे जिम में इधर उधर भागते हैं। इचिका को बॉल मिलती है और उस पर एक काउंटडाउन दिखता है जिसमें सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। बिल्ली उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और जब ताकाहाता अपनी दोस्त को खतरे में देखता है वो फटाफट चूहे की कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ जाए। बिल्ली अब ताकाहाता को दौड़ाने लगती है। अचानक ताकाहाता को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। चूहे की कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से वह बिल्ली की बात समझ सकता है। पता चलता है कि बिल्ली बस ये चाहती है कि कोई उसकी पीठ खुजलाए ताकि वह सो सके। ताकाहाता ये समझकर बिल्ली की पीठ पर चढ़ता है, रस्सी पकड़ता है और उसकी पीठ खुजलाने लगता है। ऐसा करते ही बिल्ली शांत हो जाती है और हमला अचानक बंद कर देती है। बिल्ली को ये अच्छा लगता है और वो चाहती है कि ताकाहाता खुजलाता रहे। वो बाकी स्टूडेंट्स को बुलाता है कि वो भी उसकी मदद करें। वो सब भी बिल्ली की पीठ पर चढ़कर ताकाहाता की तरह करते हैं। इससे बिल्ली आखिरकार पूरी तरह से सो जाती है। ताकाहाता बॉल लेता है और बास्केट में डालने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सारे स्टूडेंट उसकी तरफ दौड़ते हैं क्योंकि हर कोई बॉल डालना चाहता है। उन्हें डर है कि सिर्फ वही बचेगा जो बॉल डालेगा, इसीलिए वो आपस में झगड़ने और लड़ने लगते हैं। उनकी जोर जोर की आवाजें सुनकर बिल्ली जाग जाती है और तुरंत अपने पंजों से हमला करके 2 स्टूडेंट्स को मार डालती है। ताकाहाता समझ जाता है कि बिल्ली को दोबारा सुलाने का वक्त नहीं है। वो फटाफट एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और इचिका को बिल्ली की खास बॉल लेकर चेंजिंग रूम में जाने को कहता है ताकि उसे छिपाया जा सके। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। दोनों के हाथों में चूहे की कॉस्ट्यूम के कपड़े में लिपटा हुआ एक बॉल होता है। वो बिल्ली के सामने अलग अलग तरफ से जाते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। बिल्ली को समझ नहीं आता कि असली बॉल कौन सी है, लेकिन ताकाहाता गलती से जाहिर कर देता है कि उसके पास ही साधारण बास्केटबॉल है और बिल्ली समझ जाती है कि असली बॉल इचिका के पास है। वो इचिका का थ्रो ब्लॉक कर देता है। अब ताकाहाता अपनी बॉल फेंकता है जिसमें असल में बिल्ली की असली बॉल छुपी होती है। दुर्भाग्य से बॉल बास्केट में नहीं जाती और सबको लगता है कि वो चैलेंज हार गए। लेकिन तभी बिल्ली के पीछे से एक और स्टूडेंट अमाया निकलता है। वो कूदता है और आखिरी सेकंड में बॉल को बास्केट में डाल देता है। बॉल बास्केट में चली जाती है और बिल्ली पूरी तरह से रुक जाती है। गेम खत्म होने की घोषणा होती है। थोड़ी ही देर बाद बिल्ली फिर से एक्टिवेट होती है और विजेताओं के नाम बताती है। ताकाहाता, इचिका और अमाया, कोई और नाम नहीं लिया जाता। ताकाहाता हैरान हो जाता है और सोचता है कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा। अचानक अमाया बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देता है। वो साफ तौर पर पागल है और मानता है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही जीने के हकदार हैं। वो ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ता है और कहता है कि क्योंकि वो विजेता है तो सिर्फ वही बचने के लायक है। तभी बिल्ली एक सफेद धुआं छिड़कती है और तीनों गायब हो जाते हैं। अब खबरें आने लगती है कि दुनिया भर के स्कूलों में ऐसे ही चैलेंज हो रहे हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स मर चुके हैं और न्यूज वाले इनके गायब होने की घटनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ पत्रकार कहते हैं कि ये सब एलियंस की वजह से हो रहा है। आसमान में विशाल तैरते हुए क्यूब्स दिखाई देने लगते हैं और एक क्यूब के अंदर ताकाहाता खुद को पाता है और साथ में एक लड़की तोकुसा, जो उसकी पुरानी दोस्त है और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप भी था। तोकुसा के साथ 2 और स्टूडेंट्स होते हैं, तियारा और ताका, जो कि अलग अलग स्कूलों से हैं। ये तीनों अपने अपने स्कूलों के दरुमा और बिल्ली के चैलेंज से बचे हैं। ताकाहाता को कुछ अजीब लगता है। इस नई जगह पर सभी स्टूडेंट्स के नाम टी अक्षर से शुरू होते हैं। वो मानता है कि बचे हुए स्टूडेंट्स को उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। उसे चिंता होने लगती है कि इचिका और अमाया एक ही ग्रुप में हो सकते हैं, क्योंकि उनके नाम के अक्षर भी एक ही शब्द से शुरू होते हैं, लेकिन उनके ग्रुप का दरवाजा लॉक है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकता।
वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगता है, इस उम्मीद में कि कोई सुन ले। लेकिन तभी टियारा नाम का एक स्टूडेंट, जो बहुत ही होशियार लेकिन घमंडी है, उसे रोकता है। टियारा कहता है कि कोई मदद करने नहीं आएगा और उसे न्यूज़ कवरेज का 3D प्रोजेक्शन दिखाता है, जिसमें चल रही घटनाओं की खबरें हैं। ताकाहाता समझ जाता है कि वो अब दुनिया में तैर रहे हैं। वो उन क्यूब्स में से एक के अंदर है। टियारा बताता है कि वो वहां फंसे हैं और अगले चैलेंज का इंतजार करना होगा। अचानक दरवाजे पर खटखट होता है और 4 अजीब सी तैरती हुई कठपुतलियां कमरे में आती है। वो बताती है कि तीसरा चैलेंज शुरू होने वाला है और ये पिछले चैलेंज से भी ज्यादा मुश्किल होगा। ये कठपुतली टियारा को पहले खेलने के लिए कहती है। अपनी होशियारी पर ज्यादा भरोसा करने वाला टियारा मान जाता है। कठपुतलियां नियम बताती है। टियारा को आंखों पर पट्टी बांधकर फर्श में बैठना होगा, जबकि कठपुतलियां उसके आसपास तैरते हुए गाना गाएंगी। जब गाना खत्म होगा, वो पूछेंगी तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। टियारा घबराहट में गलत जवाब देता है, इसके चलते वो हार जाता है। एक कठपुतली लेजर फायर करती है, जो टियारा के शरीर पर पूरा कंट्रोल ले लेती है। वो उसे बार बार जमीन पर सर पटकने के लिए मजबूर करती है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब एक की भयानक मौत के बाद कठपुतलियां ताका को बुलाती है। ताका डर के मारे खेलने से मना कर देती है। कठपुतलियां उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने खेलने से मना किया तो वो तुरंत मर जाएगी। कोई और रास्ता न देखकर ताका खेलने को तैयार हो जाती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और कठपुतलियां उसके आसपास गाना गाने लगती है। जब वो सवाल पूछती है, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, ताका डर के मारे समय पर जवाब नहीं दे पाती। कठपुतलियां उसे हारा हुआ घोषित करती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कठपुतलियां उसे घेर लेती है। एक कठपुतली लेजर फायर करती है, जो ताका की टांगों को खोल देता है। वो उसे तब तक खींचती है जब तक उसकी हड्डियां टूट नहीं जाती। कठपुतलियां फिर तोकुसा की तरफ मुड़ती है और उसे अगला खिलाड़ी चुनती है। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे, ताकाहासा आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, मैं उसके बदले खेलना चाहता हूँ। कठपुतलियां मान जाती है और ताकाहासा गेम शुरू करता है। वो उसके आसपास गाना गाते हुए चक्कर लगाती है, फिर रुकती है और पूछती है, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। सब हैरान हो जाते हैं। ताकाहासा सही जवाब देता है। कठपुतलियां हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो जवाब देता है, मैंने तुम्हारी हरकतों को याद कर लिया था। अब वो चाबी लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं। वो एक स्टूडेंट को चाबी लिए भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे एक कठपुतली पड़ी है। वो स्टूडेंट उन्हें चेतावनी देता है, हमें हाथ पकड़ना होगा। ये कठपुतलियां अकेले खड़े स्टूडेंट को मार देती है। जब कठपुतली देखती है कि वो हाथ पकड़कर खड़े हैं, वो पीछे हट जाती है और किसी अकेले स्टूडेंट को ढूंढने लगती है। अब ताकाहासा के ग्रुप के पास 2 चाबियां हैं। अब एक आवाज सुनाई देती है और वो उस दिशा में जाते हैं तो पता चलता है कि ये आवाज इचिका की है, जिसे एक कठपुतली दौड़ा रही है। ताकाहाता अपने ग्रुप को छोड़कर इचिका को बचाने दौड़ता है और आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लेता है, इससे पहले कि कठपुतलियां उसे मार देती। तभी दीवार पर एक बड़ा सा लकड़ी का सिर दिखता है, जिस पर एक काउंटडाउन और 7 चाबियों का स्लॉट है। मतलब कि 7 लोगों को 7 चाबियां डालनी होगी। ताकाहाता का ग्रुप 2 और स्टूडेंट से मिलता है, जिनके पास भी 2 चाबियां हैं। यानी अब 6 लोग और 4 चाबियां हैं। उन्हें एक और इंसान और 3 चाबियों की जरूरत है और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अचानक कोई 3 चाबियां उनके सामने फेंकता है। वो है अमाया और उसके साथ एक और स्टूडेंट है, क्योंकि अब वो 8 लोग हैं। अमाया अपने साथ वाले स्टूडेंट को मार देता है ताकि गिनती 7 हो जाए। वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत बस हाथ पकड़ने के लिए थी, ताकि कठपुतली मुझे मार ना सके। ताकाहाता नहीं चाहता कि अमाया उनके साथ आए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं होता। वो 7 चाबियां लकड़ी के सिर में डाल देते हैं, जो घोषणा करता है कि चैलेंज पूरा हो गया, और उन्हें उनके कपड़े बदलने को कहता है। और एक सुरंग खुलती है। वो उससे गुजरते हैं और अगले इलाके में पहुंचते हैं, जो पूरी तरह बर्फ से ढका है। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक सफेद पोलर बियर नजर आता है, जो एक शानदार शो करता है।
फिर भालू कहता है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। वो बताता है कि अगला चैलेंज सच पर आधारित है। वो उनसे सवाल पूछेगा और उन्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो ग्रुप को उसे ढूंढना होगा या किसी को कुर्बान करना होगा ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। भालू पहला सवाल पूछता है, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? टीम को ये सवाल आसान लगता है और हर कोई जवाब देता है, लेकिन भालू कहता है कि मुझे झूठ की बू आ रही है। वो उन्हें 2 मिनट देता है कि झूठे इंसान को ढूंढो या किसी को कुर्बान करो। शक एक स्टूडेंट पर जाता है जिसने कहा मेरा फेवरेट खाना सब्जियां हैं, क्योंकि सब्जियां पूरा खाना नहीं मानी जाती। वो स्टूडेंट जिद करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सचमुच सब्जियां पसंद है, लेकिन टीम उसे कुर्बान करने का फैसला करती है। भालू उसे कुचल देता है। अगला सवाल है कि तुम सब ताकाहासा से प्यार करते हो या नहीं? इचिका और तोकुसा दोनों को उससे प्यार है। वो दोनों हाँ कहती है, लेकिन भालू कहता है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। इचिका अमाया पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो बहस करते हैं और ताकाहासा सोचता है कि अगर भालू को पता चल जाएगा कि कोई झूठ क्यों ही बोलेगा। भालू ताकाहाता की तारीफ करता है, तुमने सच ढूंढ लिया। तुम में से कोई एलियन है जो इंसान बनकर छुपा है और शुरू में झूठ बोल रहा है। तुम्हें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा, वरना सब मर जाओगे। एक स्टूडेंट तोकुसा पर इल्जाम लगाता है और कहता है ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता, हम एक ही स्कूल में हैं। ताकाहाता, इचिका और अमाया भी एक ही स्कूल में हैं। तुम अकेली अलग हो, तो यानी कि तुम्हें कुर्बान करना होगा। भालू उसे भी मार देता है। अब भालू अगला सवाल पूछने की तैयारी करता है, लेकिन ताकाहाता उसे रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि झूठा कौन है। भालू हैरान होकर सुनता है। ताकाहाता सबको चौंकाते हुए भालू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वही झूठा है। वो कहता है कि तोकुसान ने मुझे ये समझने में मदद की। उसका खून तुम्हारे ऊपर छिड़के सफेद पाउडर को मिटा देता है। तुम्हारा असली रंग काला है। तुम ही हो जो शुरू से झूठ और धोखेबाजी कर रहा है। भालू गुस्से में आकर स्टूडेंट्स पर हमला करता है। वो सब भागते हैं जब तक भालू एक गर्म इलाके में नहीं गिर जाता, जहां उसका शरीर पिघल जाता है और सफेद कोटिंग धुल जाती है। आखिरकार वो हार मान लेता है और उनकी जीत की घोषणा कर देता है। टीम अगले और आखिरी चैलेंज के लिए एक नई जगह पर जाती है। वहां एक छोटी सी गुड़िया आती है, उनका स्वागत करती है और कहती है कि आखिरी चैलेंज में तुम में से कोई एक ही चुना जाएगा और उसका नाम होगा इकुमा। इकुमा को ये डब्बा लेना होगा और उसे जमीन पर लाल गोले में रखना होगा। उस दौरान बाकी स्टूडेंट को जाकर छुपना होगा। फिर इकुमा उनकी तलाश शुरू करेगा। जब भी वो किसी को देखेगा, वो जोर से उसका नाम चिल्लाएगा और उसे जेल में खींच ले जाएगा। अगर इकुमा 3 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को जेल में डाल देता है तो वो जीत जाएगा। लेकिन कोई आजाद स्टूडेंट डिब्बे को लात मार देता तो जेल में बंद सारे स्टूडेंट छूट जाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि डिब्बे में बम है, तो अगर कोई उसे लात मारता है तो बम फटेगा और वो इंसान मर जाएगा, यानी कि वो खुद की कुर्बानी देगा ताकि बाकी बच्चे बच सके। गुड़िया आखिरी बात बताती है कि चैलेंज सूरज डूबने तक खत्म हो जाएगा, जो करीब 1 घंटे बाद है। और अगर वक्त खत्म हो गया और इकुमा ने कम से कम 3 स्टूडेंट्स नहीं पकड़े तो वो हार जाएगा। नियम समझने के बाद एक गुड़िया 5 स्टिक्स निकालती है ताकि इकुमा चुना जाए। बाकियों के लिए बदकिस्मती से चुना गया स्टूडेंट अमाया है, जो सबसे पागल और क्रूर स्टूडेंट है। गेम शुरू होता है। सारे स्टूडेंट इधर उधर छुपने लगते हैं। अमाया डिब्बा उठाता है, उसे लाल गोले में रखता है और शिकार शुरू करने लगता है। वो आसानी से दूसरे स्कूल के 2 स्टूडेंट ढूंढ लेता है। वो लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उनसे ताकतवर है। वो उन्हें हरा देता है, फिर जेल में बंद कर देता है। ताकाहाता और इचिका दूर से ये सब देखते हैं, लेकिन अमाया उन्हें भी देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। ताकाहाता कुछ करने का फैसला करता है। वो खिड़की से भागने के लिए रस्सी बांधता है, लेकिन अमाया जल्द ही पहुंच जाता है और इचिका समझ जाती है कि वो वक्त पर नहीं भाग पाएंगे।
वो खुद को कुर्बान कर देती है ताकि अमाया को रोक सके। इचिका को पकड़ने के बाद अमाया ताकाहाता को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन ताकाहाता भाग निकलता है, ये जानते हुए कि अमाया अब डब्बे की रखवाली करेगा। ताकाहाता दूर भागने की बजाय छुप जाता है। अमाया जोर से उसे पुकारता है और झूठा ऑफर देता है, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, हम दोनों जीत सकते हैं। लेकिन ताकाहाता उस पर भरोसा नहीं करता। उसे पता है कि ये झूठ है। वो इलाके में तलाश करता है और उसे एक कवच मिलता है। वो उसे पहन लेता है ताकि वो डिब्बे को लात मारने पर विस्फोट से बच सके। लेकिन कवच भारी होता है और उसकी मूवमेंट को रोकता है। अब अमाया उसे पकड़ लेता है और उसका हेलमेट हटाता है, साथ ही उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ताकाहाता ने उसे जंजीर से बांध दिया है। पता चलता है कि ये सब ताकाहाता का प्लान का हिस्सा था। जब अमाया ने उसका हेलमेट हटाया, ताकाहाता ने उसे जंजीर बांध दी जिसमें अमाया डब्बे तक ना पहुंच सके। ताकाहाता कहता है कि मैं पहले जिंदगी को बोरिंग समझता था और बदलाव चाहता था, लेकिन इन सारे गेम्स के बाद मुझे अपनी जिंदगी की कीमत समझ आई। मैं बेवकूफ था जो इसकी कदर नहीं करता था। इन गेम्स से मैंने मेरे दोस्त खो दिए। फिर ताकाहाता किले में कूद जाता है, अमाया को अपने साथ खींचते हुए। ताकाहाता कवच से बाहर निकलता है और वापस ऊपर दौड़ता है, जबकि अमाया भारी कवच को खींचने और जंजीर से आजाद होने की कोशिश करता है। ताकाहाता छत पर पहुंचता है और डब्बे को लात मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो थक चुका है और मुश्किल से हिल पा रहा है। जैसे ही अमाया आजाद होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाता डब्बे को लात मार देता है। सब लोग सांस रोककर विस्फोट का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। पता चलता है कि डब्बे में कोई बम था ही नहीं। थोड़ी देर बाद सूरज डूबता है और चैलेंज खत्म हो जाता है। गुड़िया फिर से प्रकट होती है और ताकाहाता को विजेता घोषित करती है। वो मानती है कि उन्होंने गेम्स और रोमांचित बनाने के लिए बम के बारे में झूठ बोला था। अमाया अपनी हार से गुस्से में है। उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन गुड़िया बताती है कि आखिरी चैलेंज बस एक गेम था, कोई सचमुच मरेगा नहीं। आसमान में आतिशबाजी छूटती है और स्टूडेंट्स बचने की खुशी मनाते हैं। गुड़िया सबको इनाम में आइसक्रीम देती है। ताकाहाता अपनी आइसक्रीम खाता है और इचिका से बात करता है कि वो बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। कुछ देर बात करने के बाद ताकाहाता को अपनी आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा दिखता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इचिका अपनी स्टिक पर लिखा मैसेज पढ़ती है और रोने लगती है। उस पर लिखा होता है कि यू लास्ट यू विल डाई। गुड़िया फिर से बोलती है कि हर चैलेंज में स्किल और बुद्धिमानी की परीक्षा थी, लेकिन आखिरी में किस्मत तय करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो बताती है कि हर आइसक्रीम स्टिक में मालिक की किस्मत बताती है। इचिका की किस्मत में मरना। ताकाहाता अपनी स्टिक चेक करता है, उसकी किस्मत होती है जीना। अमाया की भी किस्मत में जीना होता है, लेकिन बाकी 2 स्टूडेंट्स की स्टिक में मौत लिखी होती है। किस्मत जाहिर होने के बाद गुड़िया इचिका और बाकी 2 स्टूडेंट्स पर लेजर फायर करती है और वो तुरंत भाप बनकर मर जाते हैं। और इस तरह सारे चैलेंज और गेम्स खत्म हो जाते हैं। ताकाहाता और अमाया को जापान के ऊपर तैरते क्यूब्स की चोटी पर चढ़ा दिया जाता है, जहां लोग उनके लिए बचे हुए लोगों के रूप में तालियां बजाते हैं। लेकिन ताकाहाता पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दोस्त, उसका प्यार, जो सब कुछ खो गया। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।